वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 2023 विधानसभा का बिगुल बजने के पहले ही प्रदेश में बुलडोजर वाली सरकार की डिमांड होने लगी थी। चुनाव नतीजों में इसका असर भी देखने को मिला और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बीजेपी का शासन हो गया। इसके पहले कि सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री शपथ लेते, प्रदेश में एक बड़ी घटना घटित हुई, जहां राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके घर में घुसकर कुछ लोगों ने हत्या कर दी। फिर क्या था, चारों ओर बुलडोजर वाली कार्रवाई की मांग उठी और इसका असर मुख्यमंत्री की शपथ के साथ ही तब देखने को मिला जब भजनलाल सरकार ने गोगामेड़ी के हत्यारों के घर बुलडोजर चलवा दिया। इसके बाद से ही लगातार चाहे अपराधियों की परेड हो चाहे बुलडोजर, कार्रवाई जारी है। हत्या के साथ ही साथ नशे के सौदागरों और अन्य आपराधिक वारदातों में लिप्त रहने वाले बदमाशों पर पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। बदमाशों की संपत्ति जब्त करने के साथ साथ उनके घर पर बुलडोजर भी चल रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीकानेर पुलिस ने जिले के 3 कुख्यात बदमाशों के घर पर बुलडोजर चलाया। दरअसल बीकानेर में जहां इन दिनों तेज गर्मी का कहर है, वहीं आज का दिन अपराधियों के लिए भी शामत वाला रहा, जब पुलिस उन पर कहर बनकर टूट पड़ी। पुलिस ने 3 हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों के घरों को बुलडोजर के जरिए नेस्तनाबूद कर दिया। ये तीनों अपराधी लंबे समय से पुलिस की नजर में थे और इनकी गतिविधियों पर लगातार निगाह रखी जा रही थी। जिले की तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के नेतृत्व में पुलिस की टीमें एक एक करके तीनों कुख्यात आरोपियों के ठिकानों पर पहुंची और देखते ही देखते उन्हें जमींदोज कर दिया। सबसे पहले पुलिस की टीम दल बल के साथ बुलडोजर लेकर कुख्यात नशा तस्कर और हिस्ट्री शीटर सत्तार खान के भुट्टो का वास स्थित आवास पर पहुंची और मकान खाली किए जाने की चेतावनी देने के बाद जेसीबी मशीन के जरिए अवैध रूप से बने मकान को कुछ ही देर में ढहा दिया। इस दौरान किसी ने कोई विरोध नहीं किया और पुलिस ने अपना काम कर अगले अपराधी के ठिकाने की राह ली। गौरतलब है कि सत्तार खान एक कुख्यात तस्कर है और कई सालों से नशे की तस्करी में लिप्त है। सत्तार खान और उसके 2 बेटे साजिद और सिकंदर कुख्यात तस्करों में शामिल हैं और तीनों पर कुल 20 मुकदमे दर्ज हैं। सत्तार खान खुद सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है। सर्वोदय बस्ती का रहने वाला सीताराम कस्बा भी कुख्यात अपराधी है और उस पर नया शहर और मुक्ता प्रसाद नगर थानों में 9 मुकदमे दर्ज हैं। अपने लड़कपन से ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था और जवान होते होते कुख्यात अपराधी बन गया। आर्म्स एक्ट और कई दूसरे जघन्य अपराधों में कई मुकदमे दर्ज होने के बाद सीताराम कस्बा की भी हिस्ट्री शीट खोल दी गई। एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश में आज पुलिस की टीम उनके घर पर भी दबिश देने पहुंची और अवैध रूप से बनी इमारत को पीले पंजे ने अपनी जकड़ में लेकर कुछ ही देर में धूल चटा दी। तीसरे हिस्ट्री शीटर और जघन्य अपराधी महेंद्र बिश्नोई के राजीव नगर स्थित आवास पर भी पुलिस पहुंची और पीले पंजे की मदद से कुछ ही लम्हों में उसे भी जमींदोज कर दिया। गौरतलब है कि महेंद्र बिश्नोई पर भी नया शहर और मुक्ता प्रसाद नगर में विभिन्न जघन्य मामलों में 14 मुकदमे दर्ज हैं। इसकी भी हिस्ट्री शीट खुली हुई है। महज 25 साल की उम्र में ही महेंद्र बिश्नोई का नाम कुख्यात अपराधियों की श्रेणी में शामिल है। कई तरह के संगीन अपराधों में लिप्त होने के बाद उसकी भी हिस्ट्री शीट खोल दी गई और आज अवैध तौर पर बने उसके निर्माण को गिरा दिया गया। बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना है कि अपराध और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और आज 3 जगहों पर एक्शन लिया गया है। लेकिन अगर अपराधियों का यही रवैया रहा तो आने वाले वक्त में भी उनके ठिकानों पर बुलडोजर का कहर जारी रहेगा। बीकानेर के अलावा गुरुवार को हनुमानगढ़ जिले में भी पुलिस ने अफीम तस्करी कर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले फरार तस्कर की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।